लहरे ला 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 की चुंदड़िया ये गोड़िया मजा लेता काली रे बदड़िया। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि यदि कोई फंक्शन ax प्लस बी के होल पावर के रूप में होगा तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से उसको सीखा है और बनाया भी है बहुत सारे क्वेश्चन को। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है, आज 3-4 कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, कम से कम 3 कॉन्सेप्ट तो जरूर देखेंगे आज। ठीक है, और उन तीनों कॉन्सेप्ट से जो आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूछ दिए जाते हैं इन्हीं 3-4 कॉन्सेप्ट से। ठीक है, और बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आपका क्वेश्चन होता है जो हम आज आपको बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लगातार जो वीडियो आप लोग को मिल रहा है, ये वीडियो तब तक आपको मिलते रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम ना ख़त्म हो जाए, यानी एग्जाम तक आपको वीडियो मिलते रहेगा। और हो सकता है कि बहुत जल्द ही हम इस पर कुछ और भी सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आ जाएं। कोशिश करेंगे कि और भी सब्जेक्ट आप लोग के लिए लेकर आ जाए, कोशिश करेंगे ऐसा। ठीक है, तो आज जो हम लोग इंटीग्रेशन का पार्ट 3 देख रहे हैं, इंटीग्रेशन का पार्ट 3, इंटीग्रेशन का ये पार्ट 3 है आपका। इससे पहले 2 वीडियो अभी तक लोड कर दिए हैं। यदि आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ साथ डिफरेंशिएशन का जो क्लास हुआ है ट्रिक का, उसका भी वीडियो नहीं देखें तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप जाकर वहां से डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट को भी देख सकते हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज के कॉन्सेप्ट में। बिल्कुल अलग टाइप का फील आपको मिलेगा कि इतना आसान कॉन्सेप्ट है और इतना खतरनाक क्वेश्चन को इतने आसान कॉन्सेप्ट से कैसे बना पाएंगे। इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें हमेशा याद रखना है। जैसे क्या, समझिएगा कि जो बेसिक फार्मूला है, जैसे साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन होता है, वो चीज़ें आपको याद रखना है हमेशा। तो इस पर हम पहले कुछ बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, अभी आपको हम कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका बेस तैयार कर रहे हैं। अभी आपको थोड़ा सा धैर्य बनाना है। जैसे आपको याद रखना है साइन का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके बाद कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, और किसका किसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, ध्यान से देखिएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स प्लस सी। tan x का इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन, बस आपको थोड़ा सा धैर्य बनाना है। log sec x या माइनस log cos x, माइनस log cos x प्लस c, माइनस log cos x प्लस c। इसके बाद cot x का इंटीग्रेशन log sin x या माइनस log cosec x प्लस c, माइनस log cosec x प्लस c। sec x इंटू tan x का, इस बेसिक फार्मूला को यहां नहीं लिखकर हम साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, ताकि बार बार मिटाना ना पड़ेगा। ठीक है, यहां बगल में लिख रहे हैं। जैसे आपका था sec x इंटू tan x,
तो sec x इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका sec x प्लस c। इसके बाद आपका आता है cosec x इंटू cot x ना, cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x, इसका जो इंटीग्रेशन होता है। अब बारी बारी से देखिए सबको, एक बार ये बेसिक फार्मूला है तो ये फार्मूला आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बना रहे हो तो कम से कम बेसिक फार्मूला जो है वो आपके माइंड में हमेशा घूमना चाहिए, तब जाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये बेसिक फार्मूला है तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ cosec इंटू कॉट का क्या होगा, तो माइनस cosec x प्लस c, और इसके बाद अगला जो आपका है cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, यहाँ भी dx है, इसका हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। cosec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा आपका माइनस cot x प्लस c। इसके बाद एक और आपका बच गया cot का, यहाँ लिख देते हैं सबसे लास्ट में cot x इंटू डी एक्स। तो cot x का क्या हो जाएगा आपका log sin x या माइनस log cosec x प्लस c। ये जो बेसिक फार्मूला है आपका, ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। आज का जो कॉन्सेप्ट हमारा है वो कॉन्सेप्ट इसी पर बेस है टोटल, ठीक है। तो ये फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। एक बार और इसको रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वक्त थोड़ा सा हम आपका ले रहे हैं, लेकिन कितना मजेदार और कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करेंगे अभी हम आपको, इसका अंदाजा आपको नहीं है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा शुरू में इसको ध्यान से देखना है। साइन का क्या होगा माइनस कॉस, कॉस का क्या होगा साइन, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, टेन का होगा log sec x या फिर माइनस log cos x प्लस c, और cot का इंटीग्रेशन होगा log sin x या माइनस log cosec x प्लस c, और ऊपर देखिएगा sec x इंटू टेन एक्स का होगा sec x, cosec x इंटू cot x का होगा माइनस cosec x प्लस c, और फिर यहाँ cosec स्क्वायर x का होगा माइनस cot x प्लस c। तो आशा करते हैं कि ये फार्मूला आपके माइंड में आसानी से आ गया होगा और इस फार्मूला को आप अच्छा से देख भी लीजिएगा। अब आते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ कि आपका सवाल किस तरीके से आपसे पूछेगा। तो आप समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा जिसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन संभव है, अर्थात कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात में से इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात इनमें से कोई भी हो सकता है, हम आपको कह रहे हैं जिसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन संभव है, यानी जिसका आप सीधा सीधा डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं उसी को कहते हैं जिसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन संभव है। तो यहां पर जो आपको दिख रहा होगा इसमें से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो सकता है, और उस त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में, कहां पर, उसके कोणांक में यानी बगली में क्या रहेगा, तो ax प्लस b के रूप का होगा, ax प्लस b के रूप का होगा, यानी उसके कोणांक में कोई भी रैखिक बहुपद रहेगा। क्या रहेगा, कोई भी रैखिक बहुपद रहेगा, यानी ax प्लस b के रूप का कोई फंक्शन होगा, ax प्लस b के रूप का कोई फंक्शन होगा जहां a और b कांस्टेंट होगा। a और b क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक बार पुनः विचार करते हैं इस पर। हम सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, चाहे वो साइन हो या कॉस हो या टेन हो या कॉट हो या सेक हो, कोई भी होगा, या इनमें से कोई भी फंक्शन हो सकता है जिसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन संभव है। तो जिसका भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन संभव है वो सबका सब यहां लिखा गया है, ठीक है। अब बात आती है अगला प्रोसेस का, उसके कोणांक में जो होगा वो रैखिक बहुपद होगा।
उसके कोणांक में क्या होगा बाबू, रैखिक बहुपद होगा, यानी ax प्लस बी के रूप का कोई फंक्शन होगा। ध्यान दीजिए भाई, तो जब ऐसा आएगा तब क्या करेंगे, नाच करेंगे ना। हाँ, जब ऐसा फंक्शन आ जाएगा तो क्या करेंगे, नाच करेंगे। काहे, खुशी से। काहे खुशी से नाच करेंगे, क्योंकि आजकल का जो गाना वगैरह चल गया है, बड़ा मजा आता है गाना सुनने में। कथी केना दुनी वाला गाना चला है, चोटी से चोट लागे वाला केना दुनी, ठीक है। आजकल यह भी हो गया है, वो चोटियों से चोट लगने लगा है, पता नहीं क्या क्या हो गया है वो। हाँ, तो आपको थोड़ा सा जो है अंदर खुशी लाना है। कैसे, और इस सवाल को बनाना है आसानी से। ध्यान से देखिएगा, करना क्या है, जो आपका फंक्शन होगा वह त्रिकोणमितीय अनुपात होगा और उसके कोणांक में रैखिक बहुपद होगा, जहां a और b के जगह पर कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका इंटीग्रेशन कर लेना है। जैसे साइन का इंटीग्रेशन क्या है, तो माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस। जो कोणांक में रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखिएगा, जो कोणांक में रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखना है, जो कोणांक में रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखना है। बटा में क्या लिखना है, तो x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उसको बटा में लिख दीजिएगा। x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उसको बटा में लिख दीजिएगा, प्लस c लिखिएगा तो आपका आंसर बन जाएगा। प्लस c लिखिएगा तो आपका आंसर आसानी से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आसान कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले आपको त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा, उसके कोणांक में कोई बहुपदीय फलन होगा और उसमें भी ax प्लस b के रूप का होगा, जहां a और b के जगह पर कोई कांस्टेंट हो सकता है लेकिन a के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। तब जब इसका इंटीग्रेशन कहे आपको करने के लिए, तो आपको क्या करना है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा उसको पहले उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। जैसे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस। कोणांक में जो कुछ भी रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। जैसे कोणांक में यदि कुत्ता लिखा लेता लिख देंगे, बिल्ली लिखा लेता वह लिख देंगे, हाथी लिखा लेता लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, तो बटा में x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा, x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उसको बटा में उतारेंगे, प्लस c लिखेंगे तो आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, प्लस c लिखेंगे तो आपका इंटीग्रेशन आसानी से बन जाएगा। अब आइए इसका एक और क्वेश्चन हम आपको देने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका सवाल है सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स। यहां देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव है, यानी सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, यहां पर देख लीजिए tan x, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है tan x। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो यहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका इंटीग्रेशन लिखना है। जैसे सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan, ठीक है। कोणांक में जो रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी 3x प्लस 5 ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उसको बटा में उतारेंगे, प्लस c लिखेंगे, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उसको बटा में उतारेंगे, प्लस c लिखेंगे तो आपका इंटीग्रेशन आसानी से बन जाएगा। जैसे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा और आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल आपका है सेक 5x प्लस 3 इंटू, ध्यान से देखिएगा, tan 5x प्लस 3 इंटू डी एक्स बराबर। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सेक 5x प्लस 3 इंटू tan 5x प्लस 3। देखिए आपका जो सवाल ऑब्जेक्टिव वाला होता है ना, वो एकदम कॉन्सेप्ट पर सेट किया हुआ रहता है। ठीक है, अलग से कुछ सवाल नहीं आपको डालेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बनाने का जो कॉन्सेप्ट होता है, बस उसी कॉन्सेप्ट पर सवाल को सेट कर दिया जाता है, सिर्फ
उसका एक अलग टाइप ही होता है, टाइप से अलग जाकर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो बिना टाइप का क्वेश्चन है, जिसको आप बिना प्रोसेस किए हुए नहीं बना सकते हैं, उस सवाल को ऑब्जेक्टिव में उठाकर कभी नहीं पूछ सकता है आपसे। इसलिए आप घबराइए नहीं कि ऑब्जेक्टिव में कहीं सब्जेक्टिव वाला सवाल पूछ देगा। यदि सब्जेक्टिव वाला भी सवाल पूछेगा तो उसका भी कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ होगा जो हम आपको जरूर बताएंगे, और उसको भी आप 1 से 2 सेकंड में ही बना लीजिएगा। अब आइए, ये सवाल आप देखकर घबरा नहीं रहे हैं कि यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो आप जरूर घबराइएगा कि sec 5x + 3 × tan 5x + 3 अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा। आपको मालूम है कि sec x × tan x का जो इंटीग्रेशन है sec x के बराबर है। तो आप देख लीजिए कि यहां पर sec और यहां पर tan, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sec क्या होगा, sec। कोणांक में जो है उसको ज्यों का त्यों लिखिए। तो कोणांक में कितना है, 5x + 3। कोणांक में जो, और क्या करना है, तो x के साथ जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है, ठीक है, सॉरी यहां तक, x के साथ जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है उस कांस्टेंट को क्या करना है, बटा में आ जाना है। यानी 5 जो आपको दिख रहा है यहां पर, ये बटा में आ जाएगा, +c, आपका इंटीग्रेशन बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सवाल के टाइप को पहचान लिए कि सवाल का टाइप क्या है आपका। त्रिकोणमितीय फंक्शन होगा, और वो भी वैसा फंक्शन होगा जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव है। आइए देखिए ना, देख लीजिए यहां पर दिख रहा है आपको कौन कौन होगा जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव है, सबका सब यहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद उसके कोणांक में जो होगा क्या होगा, तो रैखिक बहुपद होगा, यानी ax + b के रूप का फंक्शन होगा, जहां a के जगह पर और b के जगह पर कोई कांस्टेंट होगा, लेकिन a का मान 0 के बराबर नहीं होगा, a के जगह पर कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका होगा और आप आसानी से टाइप को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आइए, अगला सवाल जो आपका कहता है, ध्यान से देखिएगा, सवाल आपका है इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर -7x + 2 × dx। सवाल आपसे इसका पूछता है कि इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है -cot x। ठीक है, तो इसका हो जाएगा -cot, और जो कोणांक में है वो ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी -7x + 2। इसके बाद क्या करना है बाबू, तो बटा में क्या लिखना है, x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उसको बटा में लिखेंगे +c, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और आपका आंसर बन चुका है। ठीक है, देखिए कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन को आप बना पाएंगे, आपको पता चल रहा होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा, चाहे क्वेश्चन आपके सामने कठिन ही क्यों ना आ जाए, लेकिन आप उसका बहुत ही आसानी से सामना कर लीजिएगा यदि आपको एक बार ये याद है और हमारा जो कॉन्सेप्ट अभी आप देखे हैं, बस उतना आपको केवल ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आप आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपका सवाल है tan ax + b × dx, यानी tan ax + b का इंटीग्रेशन क्या होगा। tan ax + b का इंटीग्रेशन क्या होगा, अरे सिंपल है, tan का आपको इंटीग्रेशन मालूम है, tan का इंटीग्रेशन होता है log sec, कोणांक में जो है वो ज्यों कहते हो, यानी ax + b। ठीक है, और बटा में क्या करना है, तो x के साथ जो कांस्टेंट होगा वो बटा में आ जाएगा +c, या फिर इसका दूसरा आंसर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि tan का 2 इंटीग्रेशन है, एक है आपका log sec x और दूसरा है -log cos x। तो इसका हो जाएगा -log cos ax + b। ठीक है, और इसके बाद आपका बटा में क्या आ जाएगा, तो x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा वो बटा में आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से बन रहा है सवाल। क्वेश्चन आप देखेंगे और उसका आंसर ही आप लिखेंगे,
लेकिन आपको बार बार एक चीज याद दिला रहे हैं कि आंसर आप डायरेक्ट तभी लिख सकते हैं जब आपको ये पूरा का पूरा आराम से याद रहेगा। और याद करने की जरूरत इसको नहीं है, आप इसको 2-3 बार अच्छा से देख लीजिए, 1-2 बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए इस पर अपने से क्वेश्चन बनाकर, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। आपको याद करने के लिए भी अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसको आसानी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी पर। चलिए ध्यान से देखते हैं अगला सवाल आपका क्या होने वाला है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। सवाल देखिए, यहां लिख रहे हैं इंटीग्रेशन cosec x 7x - 2 इंटू cot 7x - 2 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा देख लीजिए। आपको मालूम है कि cosec x इंटू cot x बराबर क्या होता है, तो माइनस cosec x लिखेंगे, माइनस cosec, लेकिन कोणांक में जो है वही लिखेंगे। तो कोणांक में आपका है 7x - 2, बट्टा में क्या लिखेंगे, तो x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा बट्टा में लिखेंगे, प्लस c लिखेंगे तो आंसर बन जाएगा, प्लस c लिखेंगे तो आंसर बन जाएगा। ठीक है, आइए कुछ सवाल और देख लेते हैं। जैसा कि सवाल आपका होगा, देखिएगा, इंटीग्रेशन आपको निकालना है cot 2 - 3x का इंटीग्रेशन, cot 2 - 3x का इंटीग्रेशन आपको चाहिए। तो आप बताइए कि cot 2 - 3x का इंटीग्रेशन कैसे होगा। उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x या माइनस log cosec x। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका हो जाएगा log साइन, कोणांक में जो है वो ज्यों कहते हो, कोणांक में जो है वो ज्यों कहते हो। ठीक है, हाँ, इसके बाद आपको क्या करना है कि बट्टा में x के साथ जो कांस्टेंट है, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बट्टा में लिखेंगे, प्लस c लिख देंगे तो आंसर बन जाएगा। या इसी का एक दूसरा आंसर और भी संभव है। ठीक है, क्योंकि cot का 2 इंटीग्रेशन है, एक है आपका log sin x और दूसरा है माइनस log cosec x प्लस c। तो इसका दूसरा इंटीग्रेशन क्या होगा, बहुत आसान है, देख लीजिएगा। आप इसको लिखेंगे माइनस log cosec, कोणांक में जो है ज्यों कहते हो, यानी 2 - 3x अब प्लस क्या हो जाएगा c। यहां देखिएगा x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बट्टा में लिखेंगे, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। इस टाइप का कल हम लोग देखने वाले हैं, यदि आपका फंक्शन लॉगरिथमिक आ जाए या एक्सपोनेंशियल आ जाए तो क्या करेंगे, और ये दो देखने के बाद आपका जो बेसिक वाला है वो खत्म हो जाएगा। तब हम लोग क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा और बढ़ाएंगे और लेवल को बढ़ाकर कुछ और अलग टाइप का क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा कर रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएं। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट रहता है हमेशा कि इस कॉन्सेप्ट को अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी, आपके परिवार के लोगों का भी, आपके भाई, आपके छोटे भाई वगैरह का भी आसानी से काम होते रहे और वो भी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सके। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।